श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 7 चावल के दाने लेना और इत्र में भिगो लेना। यदि आपकी कामना संतान प्राप्ति की है तो ये उपाय आपके लिए है, और यदि आपकी कामना संतान प्राप्ति के अलावा है तो भी ये उपाय आपके लिए है। कामना आपकी कोई सी भी क्यों न हो, उस कामना को पूर्ण करने के लिए आपको करना होगा ये उपाय। कैसे करना है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने शरद पूर्णिमा के दिन 6 अक्टूबर के दिन, और उपाय आपको करना है रात्रि के समय, यानी कि जब रात हो जाए 7:30 बजे 8 बजे समथिंग, इस समय पर आपको करना है। करना कहाँ है? यदि आप इस समय पर शिव मंदिर में शिवलिंग पर उपाय करने जा सकते हो तो शिवलिंग पे करके आओ। यदि आपके घर में शिवलिंग विराजमान है तो आपके घर में जो शिवलिंग है उस पर कर लो। यदि आपके घर में ही बेलपत्र का वृक्ष है तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उपाय कर लो। 3 जगह हमने आपको बताई है, आप किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। 7 चावल के दाने लेकर आपको उनको इत्र में भिगो लेना है, यानी इत्र में गीला कर लेना है बिल्कुल अच्छे से शरद पूर्णिमा के दिन। और ये 7 चावल के दाने अखंडित हो, यानी कि टूटे हुए ना हो, सभी के सभी जो चावल के दाने हो वह साबुत हो। अब आपको ये सभी चावल के दाने लेने हैं 7, और 7 चावल के दाने लेकर साथ में लेना है एक सफ़ेद पुष्प। कोई सा भी सफ़ेद पुष्प आपको ले लेना है, और सफ़ेद पुष्प लेने के साथ में आपको नाम याद रखना है सोमेश्वर महादेव। कौन से महादेव? सोमेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और उन चावल के दानों को और वो एक पुष्प को अपने हाथ में रखकर आपको अपनी कामना बोलनी है। जो आपकी कामना है उस कामना को बोलकर आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर वो 7 चावल के दाने और पुष्प एक साथ समर्पित कर देने हैं। केवल ये कार्य करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना। यदि आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कर रहे हैं और आपको वहां से चंद्रमा दिख रहा है, उस समय पर जब आप कर रहे हैं और आपको चंद्रमा दिख रहा है शरद पूर्णिमा का, जो अपनी 16 कलाओं को प्रदर्शित, यानी 16 कलाएं दिखती है शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा की, तो आप चंद्रमा को देखते हुए भी वे चावल के दाने और पुष्प बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर सकते हो। और यदि बेलपत्र नहीं है, शिव मंदिर नहीं जा सकते, तो फिर आप आपके घर में जो शिवलिंग विराजमान है उस शिवलिंग पर उपाय कर सकते हैं। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। इस वीडियो का दूसरा जो उपाय है वो है जब गाय के मुख पर फैन आ जाता है और आपको यदि कोई स्किन रोग है। यदि आपके आसपास गौशाला है और गाय जब खाना खाती है, चारा करती है, तो उसके मुख पर फैन आ जाता है। अब इसको उपाय तो गुरु जी ने अपनी कई वर्ष की पुरानी कथाओं में बताया है कि इस फैन को आपको लेकर आना है, और ठीक रात्रि को 12 बजे बाथरूम में जाकर अपने सभी वस्त्र उतारकर उस फैन को दूध में मिलाकर उस दूध को आपको अपने उस स्थान पर लगाना है शरीर में जहाँ पर आपको स्किन से संबंधित समस्या है। स्किन से संबंधित समस्या का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, और आधे घंटे बाद में आपको स्नान कर लेना है। पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला, शरद पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला ये विशेष उपाय आप ज़रूर करें, ताकि आपके जो शरीर में जो भी समस्या है, यानी कि जो स्किन से संबंधित समस्या है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए। चलते हैं हमारे अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वो है आँखों की समस्याओं के लिए। यानी कि यदि आपको आँखों में समस्या है, आपने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने जो दवाई दी आप उसका भी सेवन कर रहे हैं, तो आप शरद पूर्णिमा के दिन ये उपाय भी अवश्य ही कीजिए। शरद पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, एक तुलसी की पत्ती तोड़नी है, और वो जो तुलसी की पत्ती तोड़ोगे उसमें जो पीछे की तरफ, यानी कि जो डंडी होती है तुलसी की पत्ती में, तो आपको क्या करना है, उस तुलसी की पत्ती से जब शरद पूर्णिमा यानी कि जब चंद्रमा निकल आए, तो वो जो तुलसी की पत्ती हो, उस पत्ती की जो डंडी है, उस डंडी से आपको, केवल इस डंडी से आपको इस चंद्रमा को देखना है। ये जो चंद्रमा है, इस चंद्रमा को आपको देखना है। कितनी देर देखना है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इतनी सी देर। दोनों आंखों में समस्या है तो दोनों आंखों से देखना है आपको। इस प्रकार से चंद्रमा को देखना इस डंडी से। इसके बाद में एक दीपक अपने घर में
आपके मंदिर के वहाँ पर प्रज्वलित करो, चाहे तो गोल बात का चाहे लंबी बात का, और उसके ऊपर ढक दो एक प्लेट। प्लेट ढकने के बाद में उसमें आ जाएगी थोड़ी सी कालोच। उस कालोच को निकाल लो और कालोच को निकाल कर उसमें मिलाओ गाय का घी, और गाय का घी मिलाकर उसको सोमेश्वर महादेव के नाम से, भगवान शंकर का जो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, उसके नाम से प्रतिदिन अपने आंखों में लगाना शुरू कर दो। यदि आपके नयनों से संबंधित, आंखों से संबंधित कोई भी समस्या और बीमारी है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। चलते हैं अगले और अंतिम उपाय की तरफ, जो कि है बुद्धि विकार से संबंधित। बुद्धि विकार से संबंधित यदि कोई व्यक्ति है आपके आसपास में, या आपका बच्चा ही है जिसको कोई बुद्धि विकार से संबंधित रोग है, या फिर वह अच्छे से बोल नहीं पाता है, कुछ समझ नहीं पाता है, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि आप ये उपाय ज़रूर करें एक बार, और कर कर अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करें या उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, ताकि वह व्यक्ति अच्छे से ठीक हो जाए। तो क्या करना है, गाय का दूध ले लेना है। अब यदि आपको गाय का दूध ना मिले तो जो आपके पास में दूध है उस दूध को आपको इस्तेमाल कर लेना है। दूध को लेकर उसमें थोड़ी सी या तो शक्कर मिला दो। शक्कर के अलावा यदि आपके पास में घर में गुड़ भी रखा है तो आप गुड़ भी मिला सकते हो। तो या तो गुड़ या शक्कर मिलाकर उस दूध को शरद पूर्णिमा की रात्रि, यानी कि जब प्रदोष काल शुरू हो जाए, तब शिव जी को समर्पित कर दो। शिव जी को जब समर्पित करोगे तो नीचे एक पात्र लगाना, पात्र लगाओगे ताकि उसमें वो सारा दूध आ जाए। अब वो दूध उस पात्र में आ जाएगा और फिर आपको वो दूध उस व्यक्ति को पिला देना है जिस व्यक्ति का बुद्धि विकार है, या यदि आपके घर में कोई बच्चा है जो कि ठीक नहीं है तो आप उसको भी उस दूध को पिला सकते हो। शिव जी से प्रार्थना करो, और शिव जी से प्रार्थना करते हुए जब उस दूध को आप पिला रहे हो तो भगवान शंकर का जो महादेव का एक नाम है, एकांतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इस प्रकार से आपको करना है शरद पूर्णिमा के ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर